Hello guys, all of you my students, my dear students, welcome to my channel PK Study Group. PK Study Group. आप लोग का आज इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो आज गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। हाँ, फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। आज इतना ध्यान रखिएगा कि आपको यहां से पक्का 3 नंबर और मिलने वाले हैं। पक्का 3 नंबर के क्वेश्चंस मैच करेंगे एग्जाम में। आपकी जो पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, अब भी इस आपका बोल सकते हो इस बार एग्जाम जो होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो सारा का सारा यहाँ डिस्कस किया जाएगा। आप पूरी तरह से वीडियो पे बने रहें। आप पूरी तरह से कागज चित्र से देखें, ध्यान दें और पढ़ाई में खूब मन लगा करके पढ़िए। बहुत बहुत आपकी बधाई होगी। सो आज हम प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है कि इससे ये चीजें जो आज पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्टिव में फिक्स आने वाला है। इस बार तैयार हो जाए। अदम देखिए, पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। आज की जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। हाँ, आप जो सुन रहे हो वो बिल्कुल राइट है। आज का टॉपिक क्या पढ़ना? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। यहां से थोड़ा सा मार्कर लेता हूं। देखिएगा, सबसे इसको हम बोलते हैं हेडिंग। क्या बोलते हैं? हेडिंग बोलते हैं। और आज जो ये हेडिंग है, आप जो इस हेडिंग को देख रहे हैं, आप है प्रकाश का परावर्तन। आपका एक क्वेश्चन आता है, याद रखिए। ये हेडिंग पे ही एक क्वेश्चन बनाता है, 5 नंबर का आता है या तो 3 नंबर का पूछ देता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके 2 नियम को लिखे, इनके नियम सहित वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। सो आज गाइस हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सो आज सबसे पहले अगर जो प्रकाश से परावर्तन समझने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? प्रकाश जानना पड़ेगा। प्रकाश क्या होता है? आप लोग रियलिटी हम लोग सोचते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जरा सोचो यार कि बहुत सारे प्रकाश को देखते हैं, कभी ब्लू प्रकाश देखते हैं, कभी लाल प्रकाश देखते हैं, कभी कुछ 7 रंग प्रकार के बहुत सारा प्रकाश देखते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि प्रकाश होता क्या है क्या ये प्रकाश। आज समझेंगे गाइस। क्या समझेंगे दोस्तों? कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश अब मैं बता दूं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है गाइस? ऊर्जा का एक रूप होता है। सो पहले आप प्रकाश का हेडिंग दीजिएगा और क्या कीजिएगा? प्रकाश क्या दीजिएगा हेडिंग को जी? आप जारी करके दीजिएगा प्रकाश का हेडिंग। प्रकाश क्या? प्रकाश दी, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो क्या? लाइट कहते हैं। LIGHT। क्या कहते हैं गाइस? लाइट कहते हैं। तो आज भी एक बार में दिमाग में घुसना चाहिए। ध्यान से पढ़िए। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। तो लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। रूप होता है। क्या होता है? एक रूप होता है। गाइस, अब कहोगे मैं क्यों मानूं प्रकाश का एक ऊर्जा का रूप होता है? जस्ट लाइक आप ऐसा समझे कि आज अभी का माहौल जो है ठंडी का मौसम है और ठंडा का जब मौसम है, तो आप जरा सोचिए क्या करते हैं हम लोग गर्मी के लिए, ऊर्जा के लिए। जब धूप निकलती है, जब सूर्य भगवान आगे और निकलते हैं, तो उस धूप लाइट में जाकर के खड़ा हो जाते हैं। उनकी आने वाली जो किरणें हैं उसमें क्या होता है? पावर होती है। और उसके वो बॉडी पार्ट पे जैसे ही पड़ती है, हमारी बॉडी पार्ट की टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हमारी बॉडी पार्ट गर्म होने लगता है, हीट होने लगते हैं। तो वो जो किरण आ रही थी, वो किरण में क्या है? ऊर्जा है। अतः हमें इसलिए वो हमें बहुत गर्म के एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार से वही जो रेज है, वही प्रकाश का ये प्रकाश, वही जो प्रकाश है, वही प्रकाश का एक ऊर्जा होता है। तो प्रकाश क्या है?
प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। अब ये जो होता है ना, ये बुआ जी, ये सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? ये सीधी रेखा में गमन करता है। ये सीधी रेखा में गमन करता है। आप कहोगे कैसे मानेंगे कि अगर सीधी रेखा में गमन करता है? नहीं मानेंगे तो नहीं बुआ जी, आपको मानना पड़ेगा। कैसे? मैं बताता हूं ना। आप लकड़ी का 2 गुटके लेते हो, जैसा कि आप देख लीजिएगा कि मैं यहाँ एक कैंडल बना दूं। मैं क्या बना रहा हूं जी? कैंडल। क्या बना रहा हूं? कैंडल बना रहा हूं। इस तरह का आप मोमबत्ती बना दिए, जिसको कैंडल भी कहते हो। बहुत सुंदर सी कैंडल बनाएंगे श्रीमान, ध्यान से पढ़ते रहिए, देखिए। और यहां से देखिएगा, यहां से क्या होगा? अब एक कैंडल मैंने बना दिखा, ये कैंडल बन के तैयार हो गया जी। अब लकड़ी के गुटके इसके सामने रख देते हैं। क्या करते हैं? इसके सामने लकड़ी के गुटके को रखते हैं। लकड़ी के गुटके को मतलब समझते हो ना? आपका कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर रहेंगे, ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश में करूंगा तो जरूर। आप सामने क्या करते हो ना कि लकड़ी का गुटका को रख देते हैं। एक बड़ी लकड़ी का गुटका ले लेते हैं और एक छोटी लकड़ी का गुटका ले लेते हैं। हाँ, सही है कि नहीं? तो हम ऐसा ले लिए। अब जब ऐसा लिए तो आप देखिएगा कि एक छिद्र यहां है और एक छिद्र यहां है, और यहां से प्रकाश होकर के गुजरती है इससे यहां तक, और यहां मेरी आंखें हैं, और यहां से प्रकाश को देखी जा रही है। क्या किया जा रहा है? प्रकाश को देखा जा रहा है। जब आंख लगाकर इससे देखते हैं तो पता चला अच्छा कैंडल कहां से जल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यही इसको इस गुटकों के क्या करेंगे? ऊपर नीचे कर दें, और इस लकड़ी के गुटकों के ऊपर नीचे यदि करेंगे और फिर प्रकाश को ऐसे करके देखेंगे ना तो नहीं दिखाई देगा। यानी ऐसे साफ पता चल जाता है कि इसका मतलब ये अपने रास्ते से क्या होता है? प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो ये हर स्थिति में ये दिखता, लेकिन अगर जो ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसे करने पर, आगे पीछे करने पर, इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम आज अभी प्रकाश जाने, फिर प्रकाश का परावर्तन जान लेंगे, और जब जोड़ देंगे तो ये प्रकाश का परावर्तन का बातें आ जाएगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए गाइस, यहां तक तो समझ में आया होगा, यहां तक क्लियर है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जानते हैं परावर्तन क्या होता है। क्या होता है परावर्तन? क्या होता है? तो हाँ, परावर्तन क्या होता है आप समझिएगा। परावर्तन करने की कि जैसी कोई प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद वो अपने माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, आने के बाद अपने माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यह प्रक्रिया ही परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, अब की बार हेडिंग दोनों मिला के देते हैं जी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। आप एग्जाम में लिखिएगा ना तो आप ऐसा लिखिए कि पता चले कि आपका पैराग्राफ देते हुए चलिएगा, हेडिंग भी पता चले। जैसे आप लिखा हुआ था प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन लिखिए, आप इतना लिख दीजिएगा तो ये हेडिंग बन गया। और यहां से लिख देना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ना तो अगला आदमी को क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और आपका लिखावट भी समझ में चलता आ जाएगा। तो दोनों आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपका अच्छा नंबर देने की संभावना बनी रहेगी। अब बात आता है, देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो इसके जानने के लिए ना, परावर्तन को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? इसमें पहली चीज होगा परावर्तक सतह। क्या जानना होगा? परावर्तक सतह। दूसरी बातें को जानना होगा आपतित किरण, और तीसरी बात जानना होगा परावर्तित किरण। ये 3 चीज को जानना होगा। अब इस 3 चीज को जानिए पहले, तो यहां से समझ लें। तो पहली बात को जानने के लिए हमको क्या करना है? परावर्तक सतह क्या होता है? तो परावर्तक सतह
आप जानते हो कि देखिए ये सतह का मतलब तल, सतह का मतलब क्या, तल। तो क्या होता है, तो कहता है आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण जिस सतह पे टकराती है ना, जो चिकनी समतल सतह जो होता है, चिकनी समतल सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। चिकनी समतल सतह को वैसे लिख सकते हैं, चिकनी, चिकनी समतल, समतल सतह, समतल, चिकनी समतल सतह को, चिकनी समतल सतह जहां, जहां प्रकाश के किरणें पड़ने के पश्चात वापस लौट जाती है, अपने माध्यम में, अपने माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। चिकनी समतल सतह, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, परावर्तक सतह, चिकनी समतल सतह जहां प्रकाश की किरणें पड़ने के पश्चात अपने माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, सतह कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, मतलब जिस एक चिकनी समतल सतह है उस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रही है, प्रकाश की, जैसे देख लीजिएगा एक बार श्रीमान जी, देखिएगा यहाँ कोई चिकनी समतल सतह है, ये कैसा सतह है, ये चिकनी समतल सतह लिए हैं, ये चिकनी समतल सतह है, इस सतह पे कोई प्रकाश की किरणें आती है और एक निश्चित कोण बना करके अपने माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। अतः जहां से लौटती है, जहां से जिस सतह से लौटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो अभी परावर्तक सतह हो गया। मैं इसी से एक बात मैं बता दूं कि इसी से आपतित किरण को पता चलते हैं, मतलब यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ कोई प्रकाश का क्या है, स्रोत है, यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाता है, आने वाली किरण आपतित किरण कहलाता है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, क्या अब यहां तो डिफिनेशन लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं मैं डिफिनेशन दूसरी को, और लिख देता हूं क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है दोस्त, तो क्या करेगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती है, आपतित किरणें कहलाती है, आपतित किरणें कहलाती है, क्या कहलाती है, आपतित किरणें कहलाती है, आपतित किरणें कहलाती है। सो ये जो किरण देख रहे हैं, ये जो किरण है, ये आपका, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण, क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। अब दूसरी बात को जो है परावर्तित किरण, क्या लिख दें, अब की बार लिख देते हैं, तीसरा में पॉइंट जो लिखे हैं वो क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण। अब देखिएगा भैया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रेज, रिफ्लेक्टिव रेज, रिफ्लेक्टिव रेज क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्टिव रेज। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रेज, क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेज है ना, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टिव रेज कहते हैं।
तो बुआ जी अब क्या करना है इसको, अब इसका देखिएगा क्या होता है। तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित मतलब आपतित किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात जो परावर्तित हो जाती है, जो अपने माध्यम से जो किरणें लौटती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो कहा जाता है, समझिएगा क्या कहता है, यहां से समझिएगा आराम से। आनी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें, आने वाली किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात अपने माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अतः इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी रिफ्लेक्ट हो गया, इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसे जानने के लिए, परावर्तन को जानने के लिए ध्यान रखिएगा, परावर्तन को, प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए मुझे 3 चीजों को जानना आवश्यकता पड़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 चीजों को जानने के लिए हमें आवश्यकता पड़ा। अब इन तीनों का सम्मिलित रूप को प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। देखते जाइएगा, अगर जो आपको नहीं भी कुछ आता है ना, नहीं याद होता है, तो इस तरह से आप एक छोटी छोटी चीज को पढ़ के इंक्लूड करिएगा ना, तो आपका टोटल क्या बन जाएगा, आपका मेन सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, यहां तक आप समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो ये देखिए, अपने माध्यम, देखिए इधर से आया था और यहाँ पर टकराया और इधर वो मुड़ गया, अपने माध्यम में मुड़ गया, तो इसलिए इस किरण को क्या कह दिया गया, परावर्तित किरण। क्या कह दिया गया, परावर्तित किरण। हम उम्मीद करते हैं यहां तक ठीक है। अभी चले नेक्स्ट, परावर्तन है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो लिखना। अब हम लिख सकते हैं यहां से, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, समझते है। मेन क्वेश्चन देखिए आपका यही बनेगा, तो इसकी उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखना है क्या, देखिएगा, ये हो गया क्वेश्चन, है ना। आप समझिएगा, उत्तर लिखिएगा। कहता क्या है, प्रकाश स्रोत से आने वाली, प्रकाश के किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर टकराती है, परावर्तक सतह पर टकराती है और पुनः एक निश्चित कोण पर अपने माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है, अपने माध्यम में लौट जाती है। अतः इस क्रिया को
इस प्रक्रिया को ही इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा गाइस, आप देख रहे हो ना, कहते क्या है, मैं सेम है जो परावर्तित किरण को आपने डिफिनेशन दिया, मैं उसी को इस तरह से रूप में लिखा। बस एक चीज का आप समझ रहे हो, आप पिक्चर को देखो, उसके साथ साथ सारा हो जाएगा। आप खाली मेंटलिटी को फिक्स रखो, एक जगह पे रखो। देखिएगा, जैसे एक परावर्तक सतह इसमें चर्चा किया गया, इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन पॉइंट बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, उसको मेन माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए, इसमें बताया क्या, एगो परावर्तक सतह चाहिए, फिर आपतित किरण चाहिए, फिर परावर्तित किरण चाहिए। ये तीन गो है, और ये तीन गो से मिलकर के इसका परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी डिफिनेशन मिल जाती है। तो ये देखिएगा, ये क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है जी? परावर्तक सतह होता है जो एक बार क्या होता है, रंजित किया जाता है। एक बार क्या होता है, रंजित किया होता है। इस पे आने वाली प्रकाश की किरणें, इस पे आती है प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें यहां पर परावर्तक सतह पे पड़ती है, और एक निश्चित दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो क्रिया है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। समझिएगा, तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह। क्या हो गया जी, परावर्तक सतह हो गया। और ये आपका हो गया क्या, आपतित किरणें, आपतित किरण हो गया, है ना। और ये हो गया परावर्तित किरण। क्या हो गया जी, परावर्तित किरण हो गया। और ये हो गया आपका अभिलंब। ये कोण को क्या करता है, इन दोनों के बीच का जो निश्चित कोण बना था, ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। अतः इस कोण को I और इस कोण को R कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कोण को I, इस कोण को R कहते हैं। अब समस्या है कि इस कोण को I क्यों और इस कोण को R क्यों कहा जाता है। इस कोण को I और इस कोण को R क्यों कहा जाता है, तो समझिएगा। इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण कहेंगे, इसको परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण कहेंगे। अब इसमें जानना होगा कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। गाइस समझिएगा, सो हम पहले समझा देते हैं ऐसा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतित कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतित कोण, और अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आप चाहो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कर ले सकते हो, ठीक है। आप इस चीज को पिक्चर को बनाइएगा। अब यहां से आगे पॉइंट को लेकर चलते हैं, बाकी आप इसको मैं बोला हूं उसको लिख देते हैं, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं। अब यहां से समझिएगा, परावर्तन जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। पहला परावर्तन एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अभी गाइस चलेंगे। परावर्तन कितना, दो होता है। कितना होता है, दो होता है परावर्तन। देखिएगा, एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है जी, अनियमित परावर्तन। दूसरा अनियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। क्लियर गाइस, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे इसमें बुआ जी क्या कि परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होता है। तो पहले आप नियमित परावर्तन दे दीजिए। नियमित परावर्तन है ना, परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान रखिए, दिखता होगा और नहीं दिखता होगा ना, तो बोल रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। नियमित है ना, नियमित परावर्तन
परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है गाइस? तो देखिए यहां से नियमित परावर्तन क्या होता है? वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तक सतह, जो परावर्तक सतह क्या हो? चिकनी समतल हो। वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह जो क्या हो? जो चिकनी चिकनी तथा समतल हो, समतल हो तथा क्या हो? समतल हो, समतल हो, है ना। वैसी सतह को, वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी तथा समतल हो तथा उससे होने वाली परावर्तन, उससे क्या होता है? होने वाली परिवर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। उस पर होने वाली परावर्तन, होने वाला या होने वाली परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित, नियमित, नियमित क्या हुआ जी? नियमित, नियमित परावर्तन, परावर्तन कहलाता है। यानी नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन क्या होता है? परावर्तन कितने? दो। परावर्तन कितने होंगे? दो। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? कि जिसकी सतह चिकनी हो, सपाट हो, सीधा हो, जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? चिकनी हो, सपाट हो, सीधा हो, उस पर होने वाली जो परिवर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा। और अनियमित परावर्तन आप खुद से डिफाइन कर लीजिएगा। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह लिख लीजिएगा, जिसकी परावर्तक सतह टेढ़ी मेढ़ी हो। क्या हो? टेढ़ी मेढ़ी हो, उबड़ खाबड़ हो, तो उस पर जो परावर्तन होगा वो अनियमित परिवर्तन होगा। क्या होगा? वो अनियमित परावर्तन होगा। तो जैसे अनियमित परावर्तन का परावर्तन, ये जो परावर्तन का नियम, ये जो है वो नियमित परिवर्तन हुआ। यह जो परावर्तन यहाँ हो रहा है, जो यहाँ परिवर्तन आप देख रहे हैं, इस परावर्तन को नियमित, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। आप देखिएगा, जिसकी सतह क्या हो? उबड़ खाबड़ हो, ऐसा हो, तो इधर से आएगा जी, इधर टकरा जाएगा। फिर हो सकता है कि अब बात आती है कि कोई किरण इधर से आया और इधर टकरा गया, और इधर से आया तो इधर टकरा गया, मतलब इधर से आ रहा है तो इधर चला जा रहा है, इधर से आ रहा है तो इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कुछ कदरों कदरों हो जाता है, जने पता उधर हो जाता है। यानी इसकी फिक्स डायरेक्शन पता नहीं चल पाता, फिक्स डायरेक्शन पता नहीं चल पाता कि किधर से आ रहा है, किधर से चल रहा है। ऐसा बड़ा परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित, अनियमित परावर्तन। क्या होता है बुआ जी? अनियमित परावर्तन होता है। समझ में आ रहा है गाइस? तो यहां तक परिवर्तन का क्लियर हो पाया। अब इसके नियम को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नियम। ये आपका 5 नंबर में पूछेगा, फिर से पूछ देता है, हमेशा पूछता है। तो आप प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इन सारी बातों को आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। यदि प्रकाश लिखा तो आप और बेहतर से प्रकाश को लिख दीजिएगा, परावर्तन को लिखने के लिए 3 को स्टेप लीजिएगा, फिर प्रकाश का परावर्तन को तीनों को छोड़कर लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे, यहां तक समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, समझेंगे यहां से। तो ये तो परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नियमित और अनियमित। नियमित में सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी, और अनियमित में चिकनी सतह की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का नियम सीखेंगे। दम वीडियो पर बने रहिए, दम हिलना नहीं है, कसम खा लीजिए हाँ कि 400 पार। तो परावर्तन के नियम अब हेडिंग करेंगे। परावर्तन के नियम, नियम है ना। प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम है ना। प्रकाश परावर्तन का नियम, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो लिख लीजिए, प्रकाश
लिख दीजिएगा, एरो बनाइएगा यहां और लिखिएगा प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बुआ जी? दो नियम होते हैं। पहला को कहते हैं, क्या होता है पहला? आप पिक्चर को यहां पर भी नोट कीजिए। पिक्चर को एकदम एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से आप एक पिक्चर बना लिए, है ना? कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहले तो आपको क्या लेना है जी? पहले तो सबसे पहले हमको लेना क्या है कि एक परावर्तक सतह ले लीजिएगा, पक्का लीजिएगा, नहीं तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाए तो बता दियो। हाँ ध्यान रखिएगा। देखिएगा तो ये प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तक सतह ले लिए और इस पे कोई प्रकाश की किरण आ रहा है जिसे आपतित किरण कहते हैं। भुला न भूलो, नहीं, हाँ आपतित किरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़ोगे। तो आई क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होता है, क्या हो जाता है? अपरावर्तन। ये आपतित किरण हो गया जी, ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। बिचुआ में की रहता है जी? अभिलंब रहता है जी। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। यहां लिख दीजिए, बहुत बार लिखवा दिए। अभिलंब परावर्तन की परिवर्तित किरण, परिवर्तित किरण हो जाता है। ये हो जाता आपतन किरण, आपतित किरण। ये हो गलो परावर्तक सतह। अब इसके कोण आई होता है, इसके कोण आर होता है। आपतित किरण, आपतन कोण और कोण आई परावर्तन कोण। तो यहां देखिएगा पहला नियम क्या है श्रीमान जी? देखिएगा तो ध्यान से, कहता है आपतित किरण, आपतन कोण बराबर आपतन कोण मतलब कोण आई बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। एक नियम हो गया। दूसरा नियम जो है आपतित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक सतह के एक बिंदु पर होता है जी। परावर्तक सतह के एक बिंदु पर होता है, ये हो गया दूसरा नियम। इसलिए इस बिंदुओं को आपतन बिंदु भी कहा जाता है, आपतन बिंदु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक का वो छोड़िएगा नहीं जी, बता देते हैं। दाम एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, पक्का गारंटी, 100 में नहीं 210 आई लेवल में। हाँ तो आपको यहाँ तक में कोई क्लियर हुआ पूरी तरह से? मैं आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और ना कीजिएगा तो आपकी इच्छा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरा दायित्व है, मैं कर रहा हूँ, आपकी दायित्व है, आप कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा। सो हम उम्मीद भी करते हैं कर दीजिएगा। एक बात और, इस चैनल पे पीके स्टडी ग्रुप जाइएगा तो ग्रीन टाइप का क्या रहेगा? लोगो रहेगा। तो उस पे क्या कीजिएगा आप, पूरी वीडियो आप VVI क्वेश्चंस मिलेंगे पूरी तरह इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन होंगे वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी मन से पढ़िए। देखिए दुनिया क्या कर रहा है उससे मतलब आपको नहीं होना है, आप क्या कर रहे हैं वो मत पर्पज से लेकर चलिएगा। हो सकता है आपका दोस्त एंजॉय करता हो, मस्ती कर रहा हो, लेकिन जरा सोचिएगा कि अगर जो तो आपका दोस्त एंजॉय मस्ती इंटरेस्ट ले रहा है ना, सो लेने दीजिए उसको, क्योंकि आप
की कंडीशन और दोस्त की कंडीशन सेम नहीं है, और यदि सेम भी है तो उसकी मेंटलिटी अलग है, वो सुधर नहीं रहा है। आप सुधरे हुए इंसान हो तो आप मन से पढ़ो यार। गार्जियन बहुत ज्यादा मेहनत करके तुम्हें पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, तो आप मन से पढ़िए प्लीज। आप लोगों से नर्म निवेदन है कि आप मन से पूरी डिमोटिवेट ना होते हुए, आप मोटिवेट होते हुए आप अपनी लाइफ में गोल बना करके पढ़िए, लेकिन जोरदार शानदार रिजल्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए, जिससे गार्जियन को कुछ खुशी मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, ऑल ऑफ यू, सी यू, बाय। फिर मिलेंगे दोस्त कल।